नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के मेडिकल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। पिछला वीडियो मैंने डाला था चैनल पर, आपने यदि नहीं देखा है वो परीक्षा की तैयारी को लेके था, तो आप चैनल पे अभी जाइए और वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल से पहले आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में यदि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको मेडिकल के लिए तय समय पे संभाग स्तर पे बुलाया जाएगा। यानी जिस जगह से आपने फॉर्म भराया, फॉर्म फिल किया, जैसे नागौर से किया तो आपको अजमेर बुलाया जाएगा, सीकर से किया तो आपको जयपुर पे बुलाया जाएगा। यानी संभाग स्तर पे जो हॉस्पिटल होता है वहाँ आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में मुख्य कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें होती है मेडिकल में, वो आपको मैं आज पूरा विवरण के साथ बताऊंगा। पहली चीज़ की जो राजस्थान पुलिस का जो मेडिकल है वो बहुत ही ईजी वे के अंदर होता है। यानी इसमें आपको कोई भी कतई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ये समस्या है वो समस्या है। कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊँ कि सबसे पहले अपन सिर से लेते हैं, तो सिर पे कोई ऐसी कोई भारी चोट नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल दिखती है। ठीक है, तो उसमें नोट आउट कर देंगे और कोई खास है नहीं। सिर का कोई दिक्कत नहीं है। आँखों का है तो आँखों का एक तो आँखें 6/6 होनी चाहिए। यदि थोड़ी बहुत आँखें कमज़ोर भी है आपकी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि चश्मा भी लगा हुआ है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आँखों में केवल और केवल कलर विज़न का आपको ध्यान रखना है, कलर विज़न, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है टेस्ट के अंदर कि यानी कोई कलर प्रिंटेड कोई कागज़ है या कुछ वो डायरी रखते हैं जिसमें उसका जो बैकग्राउंड है वो कलर होता है, उसमें कुछ दूसरे कलर से, ठीक है, यदि नीचे हरा हो गया तो उसके ऊपर पीले रंग से उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं, वो आपको पहचानने रहते हैं। और जो ये बिल्कुल पहचान नहीं पाता वो यानी एक तरीके से कलर ब्लाइंड का यानी एक तरीके से रोगी है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए मुख्य चीज़। और कलर ब्लाइंड इसमें थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। उसके अलावा और आंखों से संबंधित और कोई परेशानी किसी को भी मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में लेते हैं नाक, तो नाक में कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नाक में कोई परेशानी है तो भी दिक्कत नहीं है, दांतों में कोई परेशानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कानों में भी दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है। एक तो आंखों का कलर ब्लाइंडनेस, ये थोड़ा मुख्य चीज़ पे इस पर ध्यान रखना। उसके अलावा आते हैं अपने पैरों पे। तो पैरों में जो आपके घुटने हैं, घुटनों के बीच में एक तो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी की समझ से आती है। और एक कहने के जैसे जो ये घुटने हैं वो जैसे चिपके हुए रहते हैं या संकरे रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके लिए अभी से अपन यानी प्रयास कर सकते हैं कि जैसे यानी घुटने हैं जो बिल्कुल एक तरीके से ऐसे सटे हुए हैं आपके। ठीक है, तो आप जैसे भी नाइट में सोते हो या जब भी आप लेटते हो तो इनके बीच में आप तकिया बांध लीजिए। ठीक है, एक तकिया है, दो तकिया बीच में लगा के और पैरों को दोनों तरफ से आप बांध लीजिए। ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि पैर थोड़े ज़्यादा उस यानी आपके एक तरीके से वो जन्मजात ही होते हैं, ठीक है, वो है तो भी कोई समस्या नहीं है, पैरों की ज़्यादा समस्या नहीं है। और पैर में जो है अपना कि एक आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये पैर हो गया। ठीक है, तो इस पैर के अंदर यानी ये जो है ना जिनका फ्लैट फुट होता है उनके ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल प्लेन रहता है। तो जो फ्लैट फुट है उसको ज़रूर आपको मेडिकल में देखते हैं। ठीक है, और अंगुलियाँ कैसी भी हो, ये हाथ है तो हाथों में यदि थोड़ा हल्का फुल्का यदि आपके बैंड है तो भी चलेगा। बिल्कुल ये आर्मी की तरह मेडिकल नहीं होता, बहुत ही ईजी वे के अंदर मेडिकल होता है आपका। प्लेट फुट का थोड़ा सा उसमें परेशानी आ सकती है और कलर ब्लाइंड, इन दो चीज़ों में विशेष तौर पर परेशानी आती है। और मुश्किल से ही यदि 1000 अभ्यर्थी लेने तो मुश्किल से ही 1-2 को मेडिकल में अवॉइड किया जा सकता है इन चीज़ों के लेकर। और पुलिस में मेडिकल में लगभग किसी को भी बाहर नहीं किया जाता। इसमें आपको बिल्कुल भी यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछला मैंने वीडियो डाला तो उसमें कमेंट सेक्शन में डाला था कि सर मेडिकल के बारे में भी आप बताइए। तो मेडिकल के बारे में आपको जो टोटल जानकारी है वो मैंने दे दी है। और यदि किसी को कोई और समस्या है तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप जिस सब्जेक्ट पे आप पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे देखो मैं हूँ विभाग के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर हूँ। मैं भी आपकी तरह ही था, पहले तैयारी कर रहा था, तो मेरे को भी एक तरीके से ऐसे मोटिवेशन मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो गरीब परिवार से हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी जानकारी है, जो सटीक जानकारी है वो मिले। और आपको फालतू की ये जो अफवाहें हैं यूट्यूब पे हैं या कई कोचिंग वाले हैं ये वगैरह आपको फालतू की जानकारी है, फालतू की टेंशन देते हैं, तो कतई लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप बढ़िया से अभी खूब टाइम है आपके पास, 55 दिन के आसपास है, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम है जो 6, 7, 8 नवंबर को ही होगी। और ये जो कोर्स वोर्स वगैरह इनके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1000 रुपये में ले लिया, 1500 रुपये में ले लिया, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कोचिंग वाले सब झूठे हैं। एक तरीके से ये बता रहा हूँ मैं आपको। आपने जो अभी तक जो पढ़ाई की है केवल उसका आप रिवीजन कीजिए, या आपने जो भी एक कोई गाइड ले रखी है उस गाइड का आप बार बार रिवीजन कीजिए, बस। उसके अलावा आपको और कुछ कतई बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई से संबंधित, फिजिकल से संबंधित जिस टॉपिक पे आपको गाइडेंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो है जो साथ में आपकी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन जो भी है, उन तक ये आप ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, आपको शेयर ज़रूर करना है और चैनल के साथ भी आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।